जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। तो डियर, हमें अपनी लाइफ में देखिए, जो टाइम हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है ना। वो मतलब फैमिली से रिलेटेड हो सकती है या हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है। जैसे हम मतलब मैं पढ़ रही हूँ तो ऐसा लगता है अभी एग्ज़ाम नहीं है, ये इतनी सीटें हैं और वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है ना। और कोचिंग नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो हर किसी के लाइफ में अपनी अलग प्रॉब्लम होती है ना। और सच बता रही हूँ डियर कि आप अपने आप को टाइम ज़रूर दो। आपकी जो भी हॉबी है, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप उसे टाइम दो। और कोई किसी का भी नहीं होता, एक सिंगल पर्सन कोई भी किसी का नहीं होता। इसलिए ठीक है, देखिए वो सारी चीज़ें ठीक है ना। जैसे हमारी तबीयत सही नहीं है तो लोग हमारे लिए कर देंगे, कोई भी घर वाले कर देंगे, लोग क्या ही करेंगे, घर वाले ही करेंगे। बट जो हमारा दिमाग है, जो हम मेंटली परेशान होते हैं या हमारे दिमाग में इधर उधर की चीज़ें आती हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, हम किसी को नहीं बता पाते हैं, तो वो चीज़ें तो कोई ठीक नहीं करेगा ना। तो अगर हमारी प्रॉब्लम है और वो हम ही सॉल्व कर सकते हैं ना। और अगर हर किसी को बताएंगे तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा जो भी है। बट वो कुछ कर नहीं सकते, कोई सल्यूशन भी नहीं निकाल पाते हैं। देखिए, क्योंकि हमारा टाइम तो हम चीज़ें तो अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो कोई और क्या ही सल्यूशन देगा, है कि नहीं। तो जो टाइम है वो अच्छा हो या ख़राब, वो बीत जाता है। कभी टाइम अच्छा होता है, वो भी बीतता है ना। बट हम उसे रोक नहीं पाते हैं। अगर टाइम ख़राब है तब भी हम उसे भगा तो नहीं सकते ना कि चलो ठीक है, जल्दी से स्पीड कर दिया, भाग गए। तो जो टाइम है वो बीत ही जाता है। बट डियर, जो टाइम है वो कभी वापस नहीं आ सकता है। अगर आप एक दिन का, अपनी लाइफ का 10 मिनट भी अगर वापस ला सकते हैं तो आप टाइम बेशक बर्बाद करिए। अगर वो 10 मिनट आप नहीं ले आ सकते हैं तो आप अपना टाइम नहीं बर्बाद करिए। एक एक टाइम बहुत कीमती है, आपके 10 मिनट भी बहुत कीमती हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है, जो मतलब देखिए, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना। जैसे एक चीज़ें सबसे सबसे पहली क्या चीज़ क्या है मैं बताती हूँ कि अगर आप सारी चीज़ें टाइम से करेंगे ना कि चलो ठीक है, 9 से 10 हमने ये कर लिया, फिर 11 से 12 ये कर लिया। आप अपने टाइम को ना यूटिलाइज़ करिए कि आप अपना टाइम दे कहाँ रहे हैं, किस चीज़ पे दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है, वो सही काम में जा रहा है या अच्छे काम में, ख़राब काम में। और आप अगर आप जो भी काम, जैसे मैं, मेरी बेटी है ना, तो अगर मैं उसके साथ खेल रही हूँ तो बस खेलती ही हूँ। और अगर मेरे घर के काम है, अगर घर के काम कर रही हूँ, देखिए हम उसे ख़त्म तो नहीं कर सकते या हटा तो नहीं सकते, वो कंपलसरी है तो हम करेंगे ही करेंगे, हमें करना ही पड़ेगा, है ना। तो ज़बरदस्ती एकदम फ्रस्ट्रेट होके, परेशान होके क्या मतलब है। तो अगर वो काम कर रहे हैं तो करेंगे। और अगर बच्ची है, जैसे हमारी बेटी है ना, तो कोई और या किसी और के भरोसे तो नहीं कर सकते हैं। तो उसके साथ खेलना है, उसको टाइम देना है तो देंगे ही, वो बात ख़त्म हो गई ना। ज़बरदस्ती बच्चे से चिड़चिड़ाना, ये सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते, है ना। तो आप एक काम, अगर पढ़ाई कर रहे, जैसे बच्चा सो गया, जैसे मेरी बेटी है, अगर वो सो गई है ना, तो मैं जब वो सो जाती है तो पढ़ लिया या फिर कुछ भी मतलब अपना काम कर लिया, है ना। और अगर वो जगती रहती है तो उसके साथ खेलना, या वो बाहर चली गई तो मैंने पढ़ लिया। तो ऐसे करके मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। और अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, मतलब क्या हो रहा है आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा है क्या ही हो रहा है। तो ठीक है, देखिए अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी तो ठीक होगी ना, मतलब जितने दिन भी लगेंगे। लेकिन टाइम बीत रहा है ना, ख़राब है तब भी। अगर अगर अच्छी थी अभी तक तबीयत, तब भी टाइम तो जा ही रहा था ना। तो अगर आप किसी भी लो फेस में हैं और कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी चीज़ें हो रही हैं, तो हम मतलब एक जैसे नहीं होता, चलो ठीक है, शांत होके लेट के कुछ भी करके अपने आप को टाइम दें कि नहीं चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद तबीयत, थोड़े दिन में मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर हम ये कर लेंगे। तो आप एक ना, मतलब मैं अभी इस टाइम पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मैं भूलने लगी हूँ, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ कि चलो ठीक है, इतना मेरा काम है, ये काम है, ये काम करना है और ये इतने टाइम में कर लेना है।
इवन पता है आपको, अगर मैं अपनी मतलब जैसे मेरे ड्रॉर वगैरह हो गए, मेरी अलमीरा हो गई है ना, मेरे जो कपड़े हो गए, कुछ भी है, तो मैं उसको ना एक फिक्स करती हूँ कि चलो ठीक है 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी है, मतलब मैं कर लूँगी ये चीज़ें, फिक्स करूँगी। अब ऐसा नहीं है कि बस तुरंत करना है तो तुरंत करना है, तो मैं उसको भी टाइम टू टाइम ही करती हूँ। ऐसा नहीं कि कभी भी करने लगी, चलो ठीक है अभी कर लेते हैं, तुरंत कर लेते हैं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सबसे पहले पढ़ाई करती हूँ। अभी इस टाइम पे मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ ना, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन सी होती है कि अरे यार चलो ठीक है, पढ़ नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ? फिर मुझे बहुत उलझन सी होने लगती है, सिर्फ़ नहीं पढ़ पाने की वज़ह से मुझे लगता है मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना है, मैं भी कभी-कभी परेशान हो जाती हूँ। वो देखिए, ह्यूमन बीइंग है ना? हम इंसान ही हैं, गलतियाँ सबसे होती है और ये चीज़ें सबके अंदर आती हैं। तो डियर, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे जैसे भी करेंगे। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता डियर। हम तो खाना भी नहीं मिलता, है ना? कि बिना मेहनत के हम खाना खा लेंगे। खाना 2 रोटी तक नहीं मिलती है और खाना खाने के लिए हमें अपने हाथ को कष्ट देना ही पड़ेगा। तो बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है और अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें वो चीज़ें ज़रूर से ज़रूर मिलेंगी। वो ठीक है, किसी को आज मिल गई, किसी को कल मिलेगी, बट मिलेगी ज़रूर। तो डियर, अपनी लाइफ में लगातार मेहनत करते रहिए। आप चाहे थोड़ा-सा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। और अगर मतलब चाहे 10 मिनट 15 मिनट जो है, तो अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई की जो रूटीन है वो कभी टूटेगी नहीं और आप लगातार मेहनत कर पाएँगे। तो मतलब मैं तो यही करती हूँ। अभी मुझे नहीं अच्छा फ़ील होता, मैं तब भी चाहे 10 मिनट 5 मिनट, फिलहाल मैं तो करंट अफ़ेयर पढ़ लेती हूँ थोड़ा-थोड़ा करके पूरे दिन में। तो मैं अपना जो रूटीन है वो चेंज नहीं करना चाहती हूँ। तो आप लोग कैसा करते हैं ज़रूर बताइएगा।